हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं आपके पास, ठीक है, टर्बो मशीनरी जो आपके पास है, हाइड्रोलिक मशीन वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एसएससी जेई और ए एग्जामिनेशन में आपके पास से क्वेश्चन तो बनते ही है, ये इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आज हम डिस्कस करेंगे टर्बो मशीनरी, इसके बाद बढ़ेंगे आगे आया आपके पास, इसके बाद करेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन। तो क्या क्या टर्बो मशीनरी होती है उसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हाइड्रोलिक टरबाइन डिस्कस करेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन आए प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके लिए एक बेनिफिट और एक अच्छे से क्या हो जाएगा, प्रोसेस से तैयार हो जाएगा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं आपके पास इसमें क्या क्या पढ़ना है टर्बो मशीनरी में। तो टर्बो मशीनरी में हम देखते हैं बच्चों की टर्बो मशीनरी में तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस, हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस ऑफ जेट एंड स्टेशनरी एज वेल एज मूविंग फ्लैट प्लेट। तो हम क्या करेंगे, आपके पास जितने भी इंपल्स ऑफ जेट की प्रॉब्लम को पढ़ना है, किस पे, उसमें हम क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने हैं तो कैस पे निकालना है, या तो स्टेशनरी प्लेट पे निकालना है या तो हमें किस पे निकालना है, मूविंग प्लेट पे निकालना है। तो दो कंडीशन मिलेंगे आपके पास, मूविंग कंडीशन होंगे, ठीक है, एक होगा स्टेशनरी कंडीशन। स्टेशनरी में आप देखेंगे इंक्लाइन भी होगा, कर्व भी होगा और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेट भी होगा। तो ये आराम से आपको मिलेंगे। पर बात करेंगे टर्बो मशीन में, एक आपके पास मूविंग कंडीशन होगी, एक होगी आपके पास स्टेशनरी कंडीशन, ठीक है। तो जेट ऑन इंक्लाइन एंड ए कर्व प्लेन, तो इसमें इतने आपके पास फोर्सेस निकालना है। क्या निकालना है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस निकालने हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ये निकालने हैं। तो ये आपके पास जो अप्लाई करेंगे आपके पास टर्बो मशीनरी में इंक्लूड करेंगे, इसमें आपके पास टर्बो मशीनरी में सभी में करेंगे चीजों को लेकर। देखो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे टर्बो मशीनरी यानी कर्व प्लेट, प्लेट वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे, उसमें निकालेंगे आपके पास कितना फोर्स, कितना वर्क, कितना आपके पास डिस्चार्ज, ये सब आपके पास कंप्लीट करने के बाद आएंगे हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन में बेटा हम लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। तो क्लासिफिकेशन में देखेंगे, इसमें कई क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, बेस्ड ऑन हेड, ठीक है, अलग अलग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्पीड, इसमें अलग अलग टरबाइन है, इनके बारे में ही पढ़ना हमें, ठीक है। इसके बाद इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन पढ़नी है। इंपल्स रिएक्शन टरबाइन क्या होती है, इंपल्स टरबाइन में क्या क्या कौन से आते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल रिएक्शन में क्या क्या आते हैं। जैसे इंपल्स में आपके आते हैं पेल्टन टरबाइन और रिएक्शन में आते हैं फ्रांसिस टरबाइन। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे पेल्टन टरबाइन के बारे में पढ़ना है, पेल्टन टरबाइन की पढ़ेंगे, इसकी वेलोसिटी एंड ट्रायंगल की बात करेंगे, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद फ्रांसिस टरबाइन एंड केप्लन टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मिल जाता है आपके पास फ्रांसिस एंड केप्लन टरबाइन से, क्योंकि ये सब आपके पास कैसा है, ये लोग आपके पास ये एक्सियल टरबाइन है, कैसा है, एक्सियल टरबाइन यहाँ पर कौन सा, केप्लन, ठीक है। और ड्राफ्ट ट्यूब दो, जैसे सिर्फ आप देखोगे पेल्टन व्हील के छोड़कर जैसे फ्रांसिस और इसमें जाओगे केप्लन में, वहां पर ड्राफ्ट ट्यूब यूज होगा। तो ड्राफ्ट ट्यूब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन पूछ लिया जाता है आपसे और ड्राफ्ट ट्यूब कैसे इसको रिड्यूस किया कर सकते हैं, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ड्राफ्ट ट्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक बन जाएगा। इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, तो क्या परफॉर्मेंस है आपके पास, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी देखेंगे, इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। कैविटेशन पढ़ेंगे, कैविटेशन मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा भी रखा है, लेकिन इसमें भी कैविटेशन पढ़ेंगे आपके पास, पंप वगैरह पढ़ेंगे इसमें, तो बताएंगे आपके पास। सल्ट टैंक एंड वाटर हैमर कंडीशन, सभी चीज इसमें अलग-अलग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर। तो एक चीज को स्टार्ट करते हैं, पहले हम कैसे पढ़ करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इंपल्स ऑफ जेट। क्या पढ़ेंगे? इंपल्स ऑफ जेट। तो इंपल्स ऑफ जेट में हम लोग ने क्या पढ़ना है, तो अब देखना है द फॉलोइंग केसेस ऑफ इंपैक्ट ऑफ जेट। तो इंपैक्ट ऑफ जेट में हम देखेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट विल बी कंसीडर। तो जो जेट है ना, जेट अभी दिखाएंगे जेट क्या होता है। जेट एक पाइप होता है जिससे एक नोजल क्या करते हैं, अटैच करते हैं, जिससे हम क्रॉस सेक्शन इसका डिक्रीज होगा। जैसे क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा उसकी हाई वेलोसिटी से जाकर ये वाटर एग्जिट होगी और वही जाकर हम किसे स्ट्राइक करेगा बेटा, वो स्ट्राइक करेगा आपके पास प्लेट से। कौन सा? प्लेट से। मे बी वर्टिकल भी हो सकता है, मे बी इंक्लाइंड भी हो सकता है, मे बी कर्व भी हो सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ क्या आता है आपके पास प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन निकालने के लिए। तो वही कहा गया कि अगर फोर्सेस एक्सर्टेड हो रही है बाय द जेट ऑन द स्टेशनरी प्लेट, तो अगर प्लेट स्टेशनरी है, इसमें भी तीन कंडीशन आएंगे बेटा। स्टेशनरी है, रुका हुआ प्लेट है, प्लेट फिक्स कर दिया है, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, जेट पे स्ट्राइक कर रही है, तो कब हो सकता है वो, या तो प्लेट क्या होगी, वर्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेट या तो
वर्टिकल होना चाहिए, या प्लेट इज इंक्लाइंड टू द जेट, तो जेट जो आ रहा है इसे स्ट्राइक कर रहा है, ये इंक्लाइंड होना चाहिए। तीसरा है प्लेट कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है, पढ़ेंगे किसकी पढ़ेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन स्टेशनरी प्लेट, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन स्टेशनरी प्लेट। तो आपके पास प्लेट क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, स्थिर है, ठीक है, तो इस पे हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो उसमें तीन कंडीशन आएंगे, वर्टिकल प्लेट होगा, रुका हुआ प्लेट, और वर्टिकल भी आपके इंक्लाइंड होगा, वो भी क्या होगा, स्थिर होगा, और कर्व प्लेट निकालेंगे, वो भी क्या होगा बच्चों, स्थिर होगा। और दूसरा जो निकालेगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द मूविंग प्लेट। अब प्लेट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, प्लेट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जैसे प्लेट मूव करेगा तो इस केस में आपके पास प्लेट जो आपके पास भी वर्टिकल भी होगा, भाई वर्टिकल मूवमेंट, स्ट्राइक कर रही है प्लेट मूव कर रही है, स्ट्राइक कर रही है प्लेट मूव कर रही है, ठीक है। दूसरा इंक्लाइन टू द जेट, अब ऐसे कोई इंक्लाइन टू जेट लेकिन प्लेट मूव कर रही है, प्लेट मूव कर रही है, ठीक है। अब प्लेट आपके पास मूवेबल कंडीशन में जाएगा, प्लेट इस पर, प्लेट तो कर होगा लेकिन स्थिर नहीं होगा, ये क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, ये कुछ यू वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा। बात समझ आई? ये तीनों कंडीशन पढ़ना है, इम्पल्स ऑफ जेट में, इंपैक्ट ऑफ जेट में बात करेंगे, ठीक है। तो इंपैक्ट ऑफ जेट में आपके पास फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, प्लेट पे निकालना है, इंक्लाइंड प्लेट पे निकालना है, कर्व प्लेट निकालना है। एक स्थिर कंडीशन लेना है, दूसरा कंडीशन लेना है आपके पास मूवेबल कंडीशन, यानी कि मोशन की कंडीशन में। जो हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस जो होता है कैसे निकालते हैं, बात यह है कि सर प्लेट पे हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस कैसे निकालेंगे। तो प्लेट पे हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस निकालने के लिए बेटा आप क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी पैरामीटर्स उसको देखना पड़ेगा, और किस लॉ पे ये क्या करता है, वर्क करता है, ये भी देखते हैं। तो द लिक्विड्स कम आउट द फ्रॉम द जेट, अगर जेट से निकला हुआ लिक्विड क्या कर रहा है, आउटलेट ऑफ द नोज द लिक्विड फॉलोइंग अंडर प्रेशर। तो एक ऐसा कंडीशन जिसपे क्या करता हो, if some plate which may be fixed or moving the place on the path of jet, a force is exerted on the jet on the plate। कहने का मतलब ये बेटा कि अगर ये बोला है कि नोजल से, यानी आपके पास क्या है ये ठीक है, प्लेट से नोजल से क्या आ रही है आपके पास वाटर, अगर प्लेट मूवेबल कंडीशन में हो या स्टेन, जैसे स्ट्राइक करेगा तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। जैसे मान लो आपके पास पाइप है, पाइप के लिए आपने पाइप बेटा क्या करो, यहीं पे आप रखो प्लेट, या अपना हथेली देख लो, फिक्स कर लो। जैसे ही पानी क्या करोगे, प्रेशर, जैसे ही आप वाटर जो पाइप है बेटा उसका जो नोजल है ना, उसको नोजल लगा दो, बहुत ही छोटा सा आपके किनारे जा लो, गोल निकाल दो, तो हाई वेलोसिटी से प्रेशर इंपैक्ट करेगा तो आपको महसूस होगा इसमें क्या फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, महसूस होगा ना। तो वही फोर्स निकालना है, कितना लगेगा, किसी प्लेट पर, क्या लगा है, किसी प्लेट पर। क्योंकि बच्चों अगर देखो आप फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में करोगे तो आपके पास जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो किसी प्लेट वगैरह पे हो गए। जैसे आप कह सकते हो रनिंग कंडीशन पाइप उसको बंद करना, तो ये भी आपके पास कंडीशन है, कितना फोर्स है, किसी पाइप से स्ट्राइक करना किसी प्लेट पर, वो कितना फोर्स इंजेक्ट कर रहेगा, वो भी आप कंसीडर करते हैं। तो इससे क्या होगा, फोर्स इंजेक्ट होगा, वही फोर्स निकालना है। दिस फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फ्रॉम इंपल्स। देखो तो ये जो फोर्स होता है कैसे निकालेंगे, किस फॉलो से करेंगे बेटा, किस लॉ से फॉलो करेगा वो, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। भाई न्यूटन सेकंड लॉ मोशन क्या देता है कि न्यूटन सेकंड लॉ मोशन देता है कि सर ये फोर्स देता है आपके पास, क्या देता है, ये देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो आपके पास न्यूटन क्या है, सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे ही मोमेंटम क्या होता है, mv, लेकिन रेट निकालेंगे तो dt से मल्टीप्लाई करिए तो mdv by dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यही जो आपके पास मास एक्सीलरेशन, ये क्या आपके पास है, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स। तो जैसे ही स्ट्राइक करेगा प्लेट पर तो वो आपके पास फोर्स एक्सर्टेड होगा, किससे होगा, बाय द सेकंड लॉ, क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कारण जो भी फोर्स होगा मास इनटू एक्सीलरेशन वही रहेगा। या इस अगर परिभाषा बोलते हैं कि बेटा फोर्स अप्लाइड ऑन द बेटा क्या होगा, प्लेट, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी मोमेंटम में जैसे चेंज हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उससे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स। यही रहता है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करेंगे आपके पास क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहला कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो पहले कंडीशन ये देख लो, आपके पास क्या है, पाइप है,
पाइप को क्या करेंगे, इसकी आउटलेट पर मैंने एक छोटा सा क्या कर दिया, नोजल लगा दिया। नोजल वो होता है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होने लगती है। क्या होती है, डिक्रीज। जैसे आप पाइप वगैरह में लगाए भी होंगे, आप लोग देखे होंगे, पाइप आता है, आपने छोटा सा क्या किया, यहाँ से बॉल जोड़ दिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, तो हाई प्रेशर से वाटर निकलता है आपके पास। तो ये आपके पास नोजल है, नोजल मैंने जोड़ दिया, नोजल से निकला हुआ वाटर यही होगा जेट। क्या कहलाएगा, जेट। ठीक है, नोजल से निकला वाटर हाई वेलोसिटी से निकलेगा, ठीक है, बहुत तेज से निकलेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये जेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेट। तो जेट ऑफ वाटर आपके पास एक गिवन है, ऐसे लंबा है, और वही आपके पास एक प्लेट रखी हुई है, देखो प्लेट रखी हुई है, और यही स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा, स्ट्राइक, उस वाटर इधर आपके पास मूव कर जाएगा। तो कहने का मतलब है सर, ये आप जो दिखा रहे हैं इसका मतलब ये समझ क्या क्या हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहली बात बेटा, अगर हमें जेट की वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। भाई जेट तो किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, किसी वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक करेगा, वो निकालो। तो सर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है, वेलोसिटी ऑफ जेट है। v क्या है, डायमीटर ऑफ जेट। भाई इसकी क्या डायमीटर है, इस जेट की क्या डायमीटर है, वो डायमीटर आपके पास दिया स्मॉल डी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट निकालने के लिए क्या करेंगे आपके पास, भाई ये तो आपके पास 4 डी स्क्वायर इसका क्या जाएगा, एरिया। समझ क्या हो जाएगा, एरिया। तो कहने का मतलब है सर, इसमें क्या क्या हमको चाहिए चीजें कैलकुलेशन के लिए। पहले आपको चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ जेट, फिर आपके पास डायमीटर ऑफ जेट, इसका डायमीटर क्या डी है, और तीसरा चाहिए आपको एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका जेट का, वो कितना है। ठीक है, अगर फार्मूला या तो ये आप एरिया हो गया, फार्मूला पाई4 डी स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये कैलकुलेशन है। तो कहेंगे सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, ये आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहा है सर, फोर्स कैसे निकालेंगे, ये खुद ही है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए चलिए इसमें फोर्स निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ फोर्स दिमाग में आएगा सब, कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब आपके पास क्या मिला था, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट। अब क्या निकालना है आपको, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट। भाई कितना फोर्स लग रहा है जेट, कितना जेट फोर्स कर रहा है वो निकालना है। ठीक है, ऑन द प्लेट, किस पे निकालना है, ऑन द प्लेट, प्लेट पे कितना फोर्स निकालना है वो निकालना है, और वो भी किसके, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। भाई वो इतना ही अप्लाई करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, बिल्कुल यही निकालना है। तो कहेंगे सर मान लो आपके पास एक जेट है, एक आपके पास जेट है ऐसे, और यही इसका नोजल हो गया जिससे फ्लूइड आपके पास निकल रही यहाँ से, और आपके पास स्ट्राइक हो रही है इस प्लेट पर, इस पे एक प्लेट दे दिया, इस पे स्ट्राइक होकर वाटर चल जाएगी, कुछ चल जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है सर यहाँ से जो फोर्स अप्लाई होगा इस प्लेट पे, वो प्लेट पे होगा आपके पास इसी फोर्स पे हो जाएगा। फोर्स अप्लाई कर रहा है इस प्लेट पर, सीधा ऐसे स्ट्राइक किया, ठीक है, यूं कैसे लगा फोर्स। तो अब आपके पास क्या निकल गया, फोर्स यहाँ पे निकल गया। तो फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, तो फोर्स वही हो गया, Fx इक्वल टू आपके पास यही हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो ये आ रहा फोर्स लगा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ जेट, डायरेक्शन ऑफ जेट, जेट के डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना लोग, तो डायरेक्शन ऑफ जेट। देखो जेट ये जेट है, ये क्या है, जेट, जेट आ रहा है डायरेक्शन जेट, ये जैसे ही अप्लाई कर रहे हैं टैप टैप, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ जेट आपके पास फोर्स अप्लाई कर रहा है। भाई मोमेंटम क्या होता है, चेंज, मोमेंटम चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो होता है, देखो दोनों चीजें, एक इनिशियल फाइनल कंडीशन लूं
तो आपके पास क्या मिलेगा, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है भाई, क्या होता है रेट ऑफ मोमेंटम का चेंज क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, इसके में इनिशियल माइनस फाइनल निकालना है, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइड बाय कर जाएगा टाइम। अब मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, भाई मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो वी आई इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इनटू वी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। भाई मास कॉमन ले लो आप, तो मास जैसे ही कॉमन लेंगे, जैसे ही मास कॉमन ले लिया मैंने, तो मास डिवाइड बाय टाइम इधर हो गया आपके पास, और वही आपके पास जाएगा v इनिशियल माइनस v फाइनल। बिल्कुल सही है, v माइनस v। अब बताओ मास क्या है, ये तो फोर्स निकालना है। अब आ जाओ मास का कैलकुलेशन। देखो मास होता है आपके पास, ये होता है, ठीक है भाई। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये रो इनटू वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, मास। अब आपके पास मास हो गया, अब एरिया, देखो ये वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। हाइट मान लो x है, मान लिया x मीटर हाइट है, एरिया इनटू हाइट क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम हो जाएगा। अब m बाई टी लिखा हुआ है, तो टाइम से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, भाई x बाई टी कर देते हैं। अब बताओ ये डिस्टेंस है, मीटर है, और ये टाइम है, dx बाई dt क्या रहेगा, वेलोसिटी हो जाएगा। भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो क्या रहेगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी वैसे हो जाएगा। इसका मतलब m बाई टाइम को मैंने क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर रो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेलोसिटी डिवाइड बाय v इनिशियल माइनस v फाइनल आपके पास, ठीक है। यही फोर्स अप्लाइड होगा जेट के द्वारा किस पे, प्लेट पर। यही फोर्स अप्लाइड होगा जेट के द्वारा किस पे बेटा, प्लेट पर। तो प्लेट पर ये, अगर मान लो इसको और तरीके से मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको चेंज करूं, तो रो इनटू क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास v इनिशियल माइनस v फाइनल। इसका मतलब सर फोर्स का फार्मूला आपने निकाल लिया। भाई यहां से देखो क्या है, Q क्या है, Q होता है आपके पास डिस्चार्ज, क्या होता है, डिस्चार्ज। प्रवाह रेट क्या होता है, डिस्चार्ज यानी प्रवाह रेट। वो होता है आपके पास क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। देखो एरिया इनटू वेलोसिटी की जगह मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, Q लिख दिया आपके पास, ये है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, vi हो गया आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। vf क्या हो गया आपके पास, ये है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन हो गया क्या है, फोर्स कैलकुलेशन का। यहाँ से देखिए बेटा क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेशन कराएंगे। तो ये एक सिंपल सा आपके पास फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो, उसके आगे देखते हैं कि कंडीशन स्टार्ट करेंगे, आपको जो जो क्वेश्चन दिया है वो निकालेंगे। चलिए तो पहले जो कंडीशन है इसमें देख लेते हैं, ये वाला कंडीशन, जेट ऑन स्टेशनरी प्लेट वर्टिकल प्लेट है। देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, भाई रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो ये तो है ही नहीं। तो अब आपके पास फोर्स आता है, फोर्स आता है क्या, फोर्स बताया था किसी प्लेट जेट द्वारा प्लेट कैसे होता है फोर्स, वो होता है रो एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू v इनिशियल माइनस v फाइनल। भाई v फाइनल आपके पास क्या है, 0, v इनिशियल आपके पास 20 से आ रहा है जेट की वेलोसिटी, तो हम लिख देंगे सर ऐसा जो अपन यही होला इसमें रो ए वी, यहाँ पे v माइनस 0, ठीक है, और यही आपके पास हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। यही फोर्स अप्लाई हो जाएगा इस पे,
किस पे? ये जो जेट है यानी कि जेट के द्वारा प्लेट कितनी फोर्स अप्लाइड होगा। अगर स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट है तो रो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं आपसे इसके, ठीक है। रो ए बी स्क्वायर आपको याद रखनी, फोर्स रो ए बी स्क्वायर नहीं याद रहा आपको, रो बी वी है ये क्वेश्चन याद है। अगर ये कंडीशन थोड़ा दिमाग लगाओगे कि ये जीरो है, ये स्टार्टिंग वी माइनस वी माइनस वी में रखी है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे भी आप सोच लो कंसेप्ट पढ़ना है तो कंसेप्ट देखो, अगर फार्मूला रिवाइज करना है भाई कंसेप्ट याद जाएगा फार्मूला अपने आप याद जाएगा। इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान दो कैसे निकाला है इन्होंने। आगे चलो, दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे, जेट ऑन स्टेशनरी इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। भाई ये इंक्लाइंड है, अब क्या आपके पास इंक्लाइंड प्लेट है, कैसा है वो? अब फ्लैट वर्टिकल नहीं है, अब इंक्लाइंड दे दिया, किस एंगल पे दिया है? वो एंगल जेट के द्वारा जो बना रहा है प्लेट का एंगल थीटा यहाँ पर जेट से कितना एंगल बना रहा है ये प्लेट? थीटा एंगल आपके पास बना रहा है। तो इसके कारण कितना फोर्स अप्लाई होगा? क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो जेट फोर्स अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल फोर्स पूछेगा। क्या पूछेगा? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट पूछेगा, नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट, प्लेट पर नॉर्मल फोर्स कितना लगा आपके पास, यहां से पूछेगा नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट। दूसरा पूछेगा बेटा फोर्स अप्लाइड बाय जेट इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन जेट। दूसरा पूछेगा फोर्स अप्लाइड ऑन जेट इन एक्स एक्सिस। और तीसरा पूछेगा आपसे फोर्स अप्लाइड ऑन जेट इन वाई एक्सिस, ठीक है। इतना आपसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, अगर इंक्लाइंड प्लेट दिया है तो इंक्लाइंड प्लेट दिया है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा एक क्वेश्चन ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछा है वर्क डन पूछ देता है, वर्क डन कितना वर्क किया है, याद रखना। पिछले वाले कंडीशन में चलता हूं मैं वापस, क्योंकि यहाँ से भी देख लो आप कहाँ गए, ये प्लेट था। तो अब बताओ कितना वर्क डन इसमें किएगा, आपके पास फोर्स क्या था? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। तो अब फोर्स आपके पास ये कंप्लीट हो गया, फोर्स क्या वर्क डन कर पाएगा प्लेट? प्लेट की वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेट की वेलोसिटी जीरो है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा इसमें? जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लेट मूव ही नहीं कर रहा है। प्लेट जब मूव करेगा तभी वर्क डन आएगा, प्लेट मूव नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा बस, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है, प्लेट जब मूव करेगा तभी तो आपके पास क्या आएगा? वर्क आएगा। चलिए निकालते हैं डायरेक्ट यहाँ से नॉर्मल फोर्स निकालें फटाफट। नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, आप यहाँ से आ जाओ, ठीक है। ये वेलोसिटी है, क्या है ये? वेलोसिटी। ऐसे वेलोसिटी जा रही है डायरेक्ट, यूं जा रही वेलोसिटी पीछे जा रही है। तो v का कंपोनेंट ढूंढ लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? v cos थीटा। भाई इधर ये थीटा है, तो अब बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपके पास, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर एक्शन में देखूं इसके, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। भाई ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो अब आपसे पूछा जाएगा, ये बताओ वेलोसिटी आपके पास यूं जा रही है, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जाएगा v cos थीटा v sin थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा? v cos थीटा और v sin थीटा आपके पास हो जाएगा। चलिए तो कहने का मतलब है, अगर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ूं, भाई थीटा के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास v cos थीटा, इससे आप कोई निकालेंगे तो v sin थीटा आपके पास यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। तो अब आपके पास सर, अब इसका मतलब अब तो ये वर्टिकल प्लेट बन गया ना भाई, वर्टिकल प्लेट से डायरेक्ट नॉर्मल वेलोसिटी आपके पास ट्राई कर दी है, कितने से कर दी है? v sin थीटा। तो क्या नॉर्मल फोर्स निकालना हो जो, तो नॉर्मल फोर्स निकालने का अब आपके पास बचा मास रो ए बी इनिशियल माइनस बी फाइनल। आप कहेंगे सर रो ए बी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? v sin थीटा। अभी भी प्लेट क्या है? रुका हुआ है। देखो स्टेशनरी प्लेट है लेकिन इंक्लाइंड है, प्लेट क्या है?
रुका हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी प्लेट का हो गया 0। अब आपके पास जाएगा रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल फोर्स अप्लाइड करेगा प्लेट पर। ये नॉर्मल फोर्स है, एक्स डायरेक्शन का फोर्स नहीं है, ये नॉर्मल फोर्स है प्लेट पर, ये वाला ये वाला एक्स डायरेक्शन का प्लेट नहीं है अभी, ठीक है, नॉर्मल फोर्स है आपके पास। तो नॉर्मल फोर्स अप्लाइड करेगा प्लेट पर, यहाँ से निकालेंगे कुछ नहीं, आपका वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़िए, डायरेक्ट आपके पास यहाँ से स्ट्राइक करा परपेंडिकुलर, वो दे दीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली नॉर्मल फोर्स अप्लाइड जाएगा। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा है एक्स डायरेक्शन की फोर्स, एक्स डायरेक्शन का आपके पास फोर्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए अभी आपके पास क्या था, अभी आपके पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी है v sin थीटा, देखो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करा v sin थीटा, इसका कंपोनेंट ले लिए x डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट ले लो इधर तो हो जाएगा v sin थीटा, तो ये था पहले, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा v sin स्क्वायर थीटा। तो मैं देखो आपके पास ये स्ट्राइक वेलोसिटी था अभी प्लेट को परपेंडिकुलर, अब हमको ये इस तरह से कंपोनेंट लेना है, तो v sin थीटा का कंपोनेंट लेंगे, ये तो 90 माइनस थीटा एंगल है ना जी, तो 90 माइनस v, ये मान लो वेलोसिटी टोटल कंपोनेंट v है, तो v का निकालेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो v sin थीटा पहले से वेलोसिटी था, सो cos 90 माइनस थीटा आपके पास है cos 90 माइनस sin थीटा हो जाएगा, अब v स्क्वायर sin थीटा आपके पास इतने वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है x डायरेक्शन में। तो अब मैं कहूंगा कि सर यहां से मैं निकालूंगा अगर fx का, fx निकालेंगे तो आपके पास रो ए बी हो जाएगा v इनिशियल माइनस v फाइनल, तो यहां से मिल जाएगा रो ए बी fx डायरेक्शन में, तो v इनिशियल हो जाएगा v sin स्क्वायर थीटा माइनस 0, यहां से हो जाएगा रो ए बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा fx डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। fx डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स आपके पास ये होगा, बच्चों अगर मैं बात करूं y डायरेक्शन में निकालना फोर्स कैसे निकालेंगे, तो y डायरेक्शन में देखो आप, ये तो हो गया x डायरेक्शन में, और इसको y में लेना है तो क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन कंपोनेंट ये तो cos थीटा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपके पास ये वर्टिकल फोर्सेस y डायरेक्शन में, भाई एक का तो cos थीटा हो गया, इसका अपोजिट भी तो होगा, ये हो जाएगा आपके पास v sin थीटा का बटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा sin, ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, भैया आपने क्या v cos 90 माइनस थीटा, ये जगह v sin 90 माइनस थीटा, चलिए अब sin 90 माइनस थीटा का क्या बनेगा आपके पास cos, ठीक है, तो ये v sin थीटा इनटू cos थीटा आपके पास आ गया, कहेंगे सर अब इसकी वेलोसिटी है y डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी, रो ए बी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपके पास v sin थीटा तो था, इसका कंपोनेंट लिया तो यहाँ से cos थीटा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और ये तो 0 रहेगा उसका। अब निकाल के देखो आपके पास क्या हो जाएगा, रो ए बी स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है, एफ वाई आपके पास ये मिल जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे फोर्सेस अप्लाई कितना होगा, तो तीनों फोर्सेस हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ वर्क डन भी इस केस में क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि प्लेट मूव ही नहीं कर रहा है, तो टोटल क्या मिलेगा, वर्क डन 0 मिलेगा आपसे, तो इसमें सिर्फ आपके पास फोर्सेस वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़ना है, बस कितना तोड़ना है, वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़िए और सीधे सीधे आंसर आइए, ठीक है। एक बार दो जाके प्रैक्टिस करना, घर पे जाके कैसे आया है, सर ने कैसे किया है, ठीक है, वीडियो को आप वॉच करना, देखते रहना कैसे किया है, वो अपने आप बन जाएगा। अगर कंपोनेंट तोड़ने नहीं आता इसका मतलब आपका बेस कमजोर है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास जेट स्ट्राइक ऑन द कर्व प्लेट एट द सेंटर। भाई अब क्या कर रहा हूं, एक प्लेट को कर्व ले लिया,
अब जेट को सेंटर से मैं सेंटर पे अटैक करवा रहा हूँ। अब इसके कारण कितना आपका फोर्स लगेगा ये देखना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, जैसे ही बता रहे हैं आपके पास सर, यहाँ से बी वेलोसिटी से एंटर किया, यहाँ पे फोर्स लगा, पानी होते होते प्लेट से होते हुए, प्लेट के कर्व से होते हुए, इसके पंख से होते हुए जाएगा। अब आपके पास कुछ वेलोसिटी ऐसे वापस निकल रही है बी से, और एंगल आपके पास ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस में, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा आपके पास ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी बी थी और ये एंगल क्या है थीटा, ठीक है भाई। कर्व से ट्राई किया, पानी कहां जाएगा, कर्व प्लेट से होते हुए बी वेलोसिटी से मूव कर गया, यहां से एंगल देखो बी कॉस थीटा, ये जाएगा बी साइन थीटा, समझ में आया। तो अब आपके पास है सर फोर्सेस निकालो, मैं तो फोर्सेस निकालने का बताओ जो तरीका आपने पता है, फार्मूला है इक्वल टू रो ए बी इनिशियल माइनस बी फाइनल। क्या रो ए बी आपके पास पहले से था, बी इनिशियल है, इनिशियल बेटा देखो एक्स एक्सिस में आ रहा है बी से सीधा ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, किसे आ रहा है बी से स्ट्राइक कर रहा है, वो भी पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है इससे, तो यहां से देखो आपके पास क्या जाएगा बी माइनस माइनस। अब आपके पास इधर आ रहा है वेलोसिटी v cos थीटा से, भाई x एक्सिस की बात करें ना, ये फोर्स x एक्सिस में अप्लाई कर रहे हैं, x एक्सिस वेलोसिटी ये वेलोसिटी एक्सिस में वापस ऐसे आ रहा है ऊपर से, प्लेट से निकलने के बाद ऐसे आ रहा है, तो v cos थीटा पर डायरेक्शन क्या है अपोजिट हो गया है, हम प्लस इधर x डायरेक्शन में ले रहे हैं, पर ये किधर ले रहा है आपके पास माइनस डायरेक्शन में, यहां पे आ जाएगा माइनस v cos थीटा, आपके पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, रो ए बी यहाँ से बी प्लस कॉस थीटा, और सॉल्व करके निकालेंगे बेटा, यहाँ से जाएगा रो ए बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, कर्व सरफेस पे अप्लाई करेगा, लेकिन कहां पे अप्लाई कर रहा है, सेंटर पे अप्लाई कर रहा है, जेड स्ट्राइक ऑन द कर्व प्लेट एट सेंटर, सेंटर पे अप्लाई कर रहा है, ये आपके पास क्या हो जाएगा समझ। तो वही वेलोसिटी लेना है जिससे वाई फाइनल एक्स एक्सिस में, तो वही मैंने ले लिया, यहां से कर लोगे, तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी यहां से। अब एक और प्लेट बचा है, यहां से देख लेते हैं, अब आपके पास एक और प्लेट बचा है यहां से, लेकिन जो जेड स्ट्राइक ऑन द कर्व प्लेट में हो रहा है, लेकिन क्या टेंजेंशियली यहां से इस प्लेट पे अटैक करा रहे हैं, कटिंग करनी ऐसे कर्व सरफेस पे, ऐसे हम क्या करें यहीं से अटैक करा रहे हैं, पानी होते हुए वापस से, ठीक है, तो ऐसे अटैक करा रहे हैं, तो यहां से जेड से पानी स्ट्राइक किया, पानी स्ट्राइक करके कर्व सरफेस पे गया वापस, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल केस गया है, तो मान लिया मैंने अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल निकालेंगे थीटा बराबर फाई रखेंगे, आपके पास आ जाएगा। तो मान लिया मैंने बेटा यहाँ से थीटा एंगल पे निकला, वेलोसिटी बी स्ट्राइक किया थीटा एंगल पर, और यहाँ से फाई एंगल पे निकला, अलग अलग एंगल मान लो, अनसिमेट्रिकल मान लो, अभी क्या सिमेट्रिकल कर दिया ना, दोनों सिमेट्रिकल केस करेंगे, अनसिमेट्रिकल मान लो, अभी अनसिमेट्रिकल है, एज्यूम करो पहले, एज्यूम करो बेटा क्या है अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मतलब कि इनलेट एंगल आउटलेट एंगल क्या है अलग अलग है, ये थीटा है तो फाई से एंगल निकल रहा है। अब बताओ इसका हॉरिजॉन्टल में एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा b cos थीटा, भाई इधर जा रहा नहीं जा रहा, अब यहां से निकलेगा तो क्या हो जाएगा b cos फाई से आ रहा है, ठीक है b cos फाई। अब आप बताओ फोर्सेस कितना लगाए बच्चों, यहाँ पर फोर्सेस हो जाएगा आपके पास रो ए वेलोसिटी इनिशियल माइनस फाइनल, तो आपके पास रो ए वेलोसिटी इनिशियल आपके पास है b cos थीटा थीटा थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ आएगा माइनस b, तो अपोजिट में आ रहा है इधर b cos फाई 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 फाई, तो रो ए बी कॉमन हो गया, बीच का जाएगा यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस cos फाई, तो आपके पास इतना फोर्स लगेगा, अगर 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 कब हो, जैसे ही क्या हो, कब हो सिमेट्रिकल हो क्या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल हो तो ये आपके पास फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है।
क्या वाई डायरेक्शन में फोर्स निकाल सकते हैं? क्या वाई डायरेक्शन में फोर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। रो ए बी आपके पास है। क्या वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा माइनस बी साइन फाइव। ये आपके पास हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो रो एरिया वेलोसिटी आ जाएगा, कॉमन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाइव। यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये निकाले। अगर मान लो आपके पास जैसे सर अगर दोनों सिमेट्रिकल होता, दोनों सिमेट्रिकल ये भी थीटा ये भी थीटा, तो cos थीटा टू cos थीटा आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है? टू cos थीटा टू ए बी स्क्वायर आपके पास होता है। सिमेट्रिकल केस में क्या होता है आपके पास? सिमेट्रिकल लेगा तो क्या होता है? सिमेट्रिकल में आपके पास एफ एक्स आता है आपके पास क्या? रो ए बी स्क्वायर, यहाँ पर cos थीटा प्लस cos थीटा, तो आपके पास क्या? टू cos थीटा टू रो ए बी स्क्वायर cos थीटा। एफ वाई क्या हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है रो ए बी, यहाँ पर बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये वैल्यू जीरो हो जाती है। एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास? ठीक है, अगर सिमेट्रिकल होता तो सिर्फ एक्स एक्सिस में फोर्स होता, वाई एक्सिस नहीं। वर्क डन भी कितना हो जाएगा इसमें? जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लेट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, प्लेट मूव नहीं कर रहा है, इससे क्या हो जाएगा? चलिए, ये तो आपके पास हो गया कंडीशन कि हमने किसमें पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपसे सिमेट्रिक स्टेशनरी प्लेट है कैसा? अब आपके पास आते हैं मूविंग प्लेट पर। मूविंग प्लेट पे आएंगे तो आप मूविंग प्लेट पे आएंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होगा। मतलब कहने का मतलब सर ये जेट है, पाइप से आपका नोजल है, यहाँ से पाइप ड्राइव कर रहा है ऐसे, और ये आपके पास प्लेट है, ऐसे प्लेट हो गया, ऐसे ड्राइव करके वापस लग जा रहा है ये। तो अब ये वेलोसिटी क्या कर दिया? यू से मूव कर गया, ये से आ रहा है, इससे ये से आ रहा है। या प्लेट क्या है? मूविंग प्लेट है। मूविंग प्लेट मतलब क्या? मूव कर रहा है यू से प्लेट। अब बताओ, अब आपके पास देखो, अगर मैं बताऊं जैसे मैं पाइप से पानी मार रहा हूं, वो भी मूव कर रहा है, हम भी मूव कर रहे हैं। क्या कर रहा है? वो भी मूव कर रहा है, तो वो भी मूव कर रहा है, हम भी मूव कर रहे हैं। अगर ये स्पीड होता तो क्या बी वेलोसिटी स्ट्राइक कर रहा था? अगर ये प्लेट स्पीड होता तो जितना वेलोसिटी हम ऊपर मारता उतना वेलोसिटी से क्या करता? स्ट्राइक करता। लेकिन अगर ये मूव कर जाएगा तो कितने वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो भी तो मूव में है, जैसे मैं। ठीक है, जैसे मैं मान लो वो क्या है? सिर है, अब मैंने क्या किया? सीटेट लगा कर पकड़ा हुआ मुझे, तो टाइट है, मैं जितना खींचूंगा उतना खींचेगा। अगर मान लो वो भी मूव कर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? फोर्स का बैलेंस नहीं होगा, उतना नहीं अप्लाई होगा। उसी तरह आपके पास क्या है? यहाँ भी चेंज जाएगा। तो कहते हैं मतलब है कितने स्ट्राइक से रेट से स्ट्राइक करेगा? तो स्ट्राइक से रेट करेगा आपके पास ये माइनस कितने से करेगा? बी माइनस यू, यानी रिलेटिव वेलोसिटी से अटैक करेगा, कितना स्पीड ड्राइव करेंगे। समझ आया? अगर ये स्पीड होता तो बी से करता, जैसे पहले वाले में करता था। अगर ये स्पीड नहीं है, जैसे मान लो मैं आपको पकड़ा हूं, आप बाइक से जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमको आपने सीकर से पकड़ लिया हूं। आप अगर स्थिर है तो हम जितना खींचेंगे उतना ही आएगा। अगर वो मूव कर रहे हैं तो अब जितना मैं खींचूंगा उतना तो है नहीं, उसका भी फोर्स आ रहा है, यानी इसका रिलेटिव आ गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? रिलेटिव से इतने से टकराएगा। क्या करेगा? इतने वेलोसिटी से वो टकराएगा, क्योंकि इसमें ये भी मूव कर जा रहा है, तो ये भी क्या करेगा? टकराएगा। समझ में आया? तो सोचो, मान लो मैं क्या हूं दीवार से, या दीवार क्या, मान लो आपके पास क्या है? एक पत्थर ले लिया, मैंने क्या किया? एक चिड़िया को मारा, चिड़िया या शेर को मारा, या शेर को छोड़ो, शेर तो छोड़ो, गाय को मार रहे हो। इससे गाय क्यों मारोगे? भैंस को मार रहे हो, ठीक है? तो आप मारोगे तो भैंस इससे एकदम से लगेगा, तो जोर से फोर्स लगेगा, मार दिया। जैसे वो दौड़ रहा है, आप अपनी स्पीड से मारोगे तो
फोर्स क्या लगेगा, उसको कम लगेगा क्योंकि वो भी मूव कर रहा है, आपकी वेलोसिटी से आ रही है, उसकी वेलोसिटी माइनस उसकी वेलोसिटी से उसको उतना कट लगेगा। ठीक है, अगर कोई चीज रुकी है, आप रुके हैं, आपको कोई मार रहा है, आप रुके हैं तो आपको उतने चोट लगेगा जितना कैसे मारा। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप वो भी मार रहे हैं तो आप आपका रिलेटिव वेलोसिटी से कम हो जाएगा, तो जी माइनस यू इतने चोट से लगेगा। समझ आया ये? तो अब ये भी मूव कर रहा है, अब आपके पास फोर्सेस हो जाएगा, आपके पास फोर्सेस हो जाएगा। फोर्सेस कैसे निकालेंगे बेटा, फोर्सेस हो जाएगा आपके पास रो एरिया। अब ये वेलोसिटी कंसेप्ट में आ जाएगा, v की जगह यहाँ पे ये आ जाएगा v इनिशियल माइनस v फाइनल, यही फोर्स अप्लाई करेगा। भाई इतने से स्ट्राइक कर रहा है, इससे स्ट्राइक करेगा। अगर इसकी जेड से 20 हो रहा था यहाँ पर, अब इसमें से स्ट्राइक करेगा कहीं से, अब v इनिशियल निकाल देते हैं यहाँ से तो फाइनल, तो आप इनिशियल यहाँ से v u आ रहा है माइनस u, जैसे रखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा रो ए, ये तो भाई v माइनस u। अब आपके पास ये जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस v, जेड से निकल रहा है v और प्लेट भी घूम रहा है u, अब आपके पास ये सेम हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा रो ए कितना हो जाएगा v माइनस, ठीक है। तो ये फोर्स लग जाएगा आपके पास किसमें, अगर प्लेट है वर्टिकल प्लेट, ठीक है, लेकिन मूविंग कंडीशन में, तो मूविंग वर्टिकल प्लेट कितना फोर्स लगेगा, बात समझ आएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पास कितने से स्ट्राइक करेगा भाई, v माइनस यू से स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये भी मूव है, इसलिए पानी जितना पहले आता था स्ट्राइक करता था, वो भी मूव कर रहा है, उतना वेलोसिटी कम कर दिया, इतने रेट पर स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट वेलोसिटी इसका ये फाइनल वेलोसिटी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इतना इसका हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाता है बेटा, यहाँ से मूविंग प्लेट है आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मिनट लगा देना है इसको याद रखने के लिए, एक आप कंसेप्ट ध्यान है, कंसेप्ट पढ़ोगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सर जहां जहां v आता था पहले स्टेशनरी प्लेट में, वहां क्या जाएगा, v माइनस c हो जाएगा। इसका मतलब सर अब आप कह रहे थे कि अगर मैं बताऊं स्टेशनरी प्लेट लेता हूं और यहाँ पे मैं मूविंग प्लेट ले लूं, दोनों में कैसे कंपेयर करूं, मूविंग प्लेट, भाई स्टेशनरी प्लेट में क्या था, जैसे जेट पहले क्या करता था, स्ट्राइक करता था इस पे, इस प्लेट पर, वर्टिकल प्लेट पर, तो इसका कंडीशन होता था आपके पास Fx इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर, याद है। तो क्या यहाँ पर इसमें कितना हो जाएगा, अगर ये जेट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, ऐसे इस प्लेट पर, वो भी क्या है, ये u से मूव कर रहा है, ये v से मूव कर रहा है, तो अब इसके पास ये हो जाएगा Fx इक्वल टू रो ए बी माइनस, मतलब जहां जहां भी आता था क्या हो जाएगा, v माइनस करने का तरीका। बाकी कंसेप्ट अलग है इसके पीछे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट v माइनस कर दिया, मैंने बोला था v माइनस कब होगा, कितना स्ट्राइक करेगा क्योंकि मूव कर रहा है ये, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था बच्चों, हम लोगों ने इंक्लाइन फील्ड पढ़ा था, ऐसे इंक्लाइन पढ़ा था आपके पास, इंक्लाइन प्लेट था जिसपे क्या कर रहा था आपके पास, जेट यहाँ से होता बच्चों, यहाँ से मूव करता था आपके पास, जेट स्ट्राइक करता था थीटा एंगल पर। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, याद है आपके पास, Fn निकाला था, Fn कितना निकाला था याद है, रो ए क्या था, v स्क्वायर साइन थीटा, ये था नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट, क्या निकाला था, v क्या v रो ए v स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा मूविंग प्लेट में, जहां जहां आपके पास v है वहां कर देंगे आपके पास Fx कितना निकाला था आपके, रो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे Fx आ जाएगा आपके पास ए बी माइनस यू को होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। Fy क्या निकाला था बच्चों, Fy निकाला था रो ए बी, Fy क्या निकाला था, रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब इसके पास Fy हो जाएगा ए बी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा इनटू कॉस। तो जहां जहां आपके पास b था वहां क्या हो जाएगा b माइनस यू, याद करने का तरीका, ठीक है। कैसे किया था मैंने एक करके दिखाया था, बाकी आपके पास ये याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या था, प्लेट था आपके पास,
कर्व प्लेट पे सेंट्रली स्ट्राइक करता था, ठीक है। तो कर्व प्लेट पे सेंट्रली स्ट्राइक करता था, तो इसका मतलब यहाँ से जेट क्या करेगा, स्ट्राइक करता था आपके पास। स्ट्राइक किसे करेगा आपके पास, स्ट्राइक करता था बी से, और यहां से निकलता था बी वेलोसिटी, यहां से जाएगा बी cos थीटा बी sin थीटा। इसके लिए क्या निकाला था हम लोगों ने, फोर्सेस Fx इक्वल टू क्या निकाला था, वो निकाला था रो ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था आपके पास 1 प्लस cos थीटा। इसी तरह आपके पास सेम टू सेम वैसे जाएगा जब वेलोसिटी u, इसका मतलब आपके पास सब कुछ वही है, यहाँ से वेलोसिटी से क्या कर रहा है, कर्व पे स्ट्राइक कर रहा है, और ये u से घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से b से स्ट्राइक कर रहा है, तो आपके पास Fy बराबर क्या हो जाएगा, जो रो ए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा b माइनस u का होल स्क्वायर। अब आपके पास जाएगा 1 प्लस fx सही है। तो जहां जहां बी था वहां मैंने क्या कर दिया, बी तो आपके पास क्या निकाल दिया। अब अनसिमेट्रिकल केस में था, अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर ऐसे प्लेट था, जेट यहीं पे था, यहीं से स्ट्राइक कर रहा था, पानी इधर होते 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 बाहर ऐसे निकल रहा था, कहने का मतलब सर यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से था आपके पास वेलोसिटी बी से जा रहा था बी cos थीटा, और ये क्या था बी sin थीटा। ऐसे बी से निकल रहा था, यहाँ से जाएगा बी cos थीटा बी sin थीटा। यहाँ से fx क्या निकलता था, तो ये बी स्क्वायर, यहाँ पे निकलता था fx क्या निकलता था cos थीटा, ये फाई था ना जी, फाई था, ये फाई था, cos थीटा प्लस cos फाई। तो यहाँ पे भी हो जाएगा fx, इस केस में अगर ये कर्व प्लेट क्या हो जाएगा बीसी भी है, तो fx बराबर क्या हो जाएगा रो ए बी माइनस यू, यहाँ हो जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस cos फाई, ठीक है। कब होगा ये जब होगा जैसे ये प्लेट ये है आपके पास, यहाँ से आपके पास जेट स्ट्राइक कर रहा है, और ये भी कब हो जाए जब यू से मूव करने लगे तब, क्योंकि बी तो इस पे स्ट्राइक कर रहा है, इससे मूव कर जाए तब। समय ये Fy निकाला था, Fy कितना आया था, Fy तो कितना आया था रो ए बी स्क्वायर। अब बताओ कितना यहाँ पर sin थीटा तो 0 आया था ना जी, नहीं sin फाई sin थीटा प्लस माइनस 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 साइन फाई, यहाँ पर भी Fy हो जाएगा आपके पास कितना जाएगा रो ए बी माइनस यू का होल स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा sin थीटा माइनस sin फाई। तो बच्चों कुछ नहीं है आपके पास है, जैसे कर्व प्लेट या स्ट्राइक या वर्टिकल प्लेट या इंक्लाइंड प्लेट मूव कर जाएगा यू वेलोसिटी से, तो इसमें आपके पास रिलेटिव एनर्जी आपके साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल के लिए निकालेंगे ऐसे ही, सिमेट्रिकल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास जहां जहां आपके पास हो सब कुछ निकालेंगे आप, समझिए। तो यहाँ तक आपके पास निकालने के बाद स्टार्ट करेंगे आपके पास कल स्टार्ट करेंगे आपके पास, क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, कल स्टार्ट करेंगे आपके पास फ्लैट प्लेट पे, और टरबाइन स्टार्ट कर देंगे आपके पास। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें।